बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मौजूद हैं एक्सपो सेंटर लाहौर में और यहाँ पर तालीम की दुनिया का, इल्म की दुनिया का, एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया का एक बहुत बड़ा एक्सपो हो रहा है। सी पाकिस्तान 2024 3-4 साल से मुस्तकिल हो रहा है। कौन लोग मेहमान हैं, क्या हो रहा है, तमाम ही चीज़ें आज के प्रोग्राम में हम दिखाएंगे। पाकिस्तान में अगर इससे बड़ा कोई इवेंट है तो हमें ज़रूर बताइएगा कि इस तरह की एक्सपो कहीं पाकिस्तान में होती है तो हम उसे भी कवर करेंगे। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर, अपने तजर्बे की बुनियाद पर, अपने तमाम मालूमात की बुनियाद पर कि शायद पाकिस्तान में एजुकेशन के हवाले से, तालीम के हवाले से, एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से इससे बड़ा इवेंट कोई नहीं होता है। लाहौर का एक्सपो सेंटर है, देखते हैं किस तरह के स्टॉल्स हैं, बच्चों ने इनोवेशंस क्या की हैं, क्या चीज़ें लेकर आए हैं और मेहमान कौन है, उन सबसे भी बात करेंगे। आज का हमारा प्रोग्राम एक्सपो सेंटर लाहौर से इन्हीं तमाम चीज़ों के गिर्द मरकूज होगा। चलते हैं, ज़रा देखते हैं। एक्सपो सेंटर लाहौर का बड़ा खूबसूरत मंजर है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के स्टॉल्स मौजूद हैं कि जिसके ऊपर इनोवेशंस मौजूद हैं, ऐसी इजादात मौजूद हैं कि जो तलबा का कहना यह है कि फ्यूचर में आवाम के काम आ सकती हैं, कम्फर्ट के काम आ सकती हैं, कम्फर्ट देने के लिए काम आ सकती हैं, और भी बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि जो इंसान की ज़िंदगी आसान बनाने के साथ साथ कारोबारी मामलात में भी मदद का सबब बन सकते हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स ने मुख्तलिफ स्टॉल्स की सूरत में इनिशिएटिव अपने जो हैं, अपनी जो इनोवेशंस हैं, अपनी जो इजादात हैं, वो यहाँ पर प्रेजेंट की है। एक स्टॉल के ऊपर हम मौजूद है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। यहाँ पर जो है वो इसके ऊपर जो है वो हमें लिखा हुआ आया है, बिल्कुल स्टार्ट में स्टॉल है ये। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है वो फैले हुए हैं, लाइटें हैं और पता नहीं चिप्स हैं। क्या है भाई, ये क्या चीज़ है? सर ये बेसिकली ना एंटी थेफ्ट किट है जो हमने बिजली चोरी को पकड़ने के लिए बनाई है। इसके अंदर हमने ये किया है कि इसके अंदर हमने ट्रांसफार्मर की आउटपुट को ना हमने कैलकुलेट किया है। ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट आती है उसकी पावर को कैलकुलेट किया है और हमने बेसिकली बाकी हर मीटर के ऊपर, हर जो मीटर है उसके ऊपर एक डिवाइस लगाई है, वो लॉन्ग रेंज डाटा ट्रांसमिट करती है। ठीक है, तो हमने हर मीटर से जो पावर उसको सेंड करवाया ट्रांसफार्मर के, जो हमने एज अ रिसीवर बनाया था। ठीक है, तो अब हमने पावर को दोनों को कैलकुलेट करना है, कंपेयर करना है। अगर मीटर से आती हुई पावर कम हुई और जो ट्रांसफार्मर की आउटपुट है वो ज़्यादा हुई तो आपको ये चोरी पकड़ लें। तो क्या होगा, ये इस मीटर के ऊपर उसकी जो है वो कोई नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे, ये बल्ब जल पड़ेगा, क्या होगा? बेसिकली होगा ये कि आप हमारी एक ऑनलाइन ऐप होगी, ये IoT बेस्ड है, वो आपको एक नोटिफिकेशन दे देगी। आपने कुछ नहीं करना, आपने बस अपने ऑफिस में बैठा होना है और आपको सिर्फ और सिर्फ एक नोटिफिकेशन आएगा आपकी ऐप के जरिए कि भाई साहब ये ट्रांसफार्मर नंबर और इसका ये फेस और इस पर चोरी हो रही है। अच्छा, अगर कोई फर्द अपने घर पे लगाना चाहे, उसको ये शक हो कि यार कोई स्टॉल वाला, कोई साथ के दुकान वाला, कोई पड़ोस वाला कुंडा डाल के या उसके जो है वो तारों को छील कर कहीं से जो है उसने कनेक्शन लगाकर बिजली चोरी की है, तो ये घर पे भी लोग लगा सकते हैं? घर पे भी हम लगा सकते हैं। हम इसको IoT बना देंगे। ठीक है, मीटर जो आपका है उसको हम IoT बना देंगे, वो आपको डाटा ऑनलाइन दिखाता रहेगा कि इस टाइम आपका ये यूनिट चल रहे हैं, इस टाइम का यूनिट। फिर आप एक लिमिट लगा दोगे अपने घर के हिसाब से कि मेरे घर में इतना लोड है, तो ठीक है, जैसे ये लोड ज़्यादा हो तो मुझे नोटिफिकेशन आ। देखें जी, कितनी मज़ेदार चीज़ है कि मसला सबसे बड़ा ये था कि बिजली की चोरी हो रही है, और जब बिजली की चोरी होती है, कोई आपका पड़ोसी करे, कोई आपका साथ वाला करे, आपका मोहल्लेदार करे या कोई भी करे, तो उस बिजली की चोरी का बिल भी आपको भरना पड़ता है। और ये हकीकत है। इस हकीकत के अंदर ये जो मसला था बिजली की चोरी का, या घर पर भी लोगों को शक होता है कि यार हमारा तो इस्तेमाल 200 यूनिट का है, 300 यूनिट का है, हम तो 2 पंखे चलाते हैं, 2 ट्यूबलाइट चलाते हैं, लेकिन बिल हमारा ज़्यादा आता है। तो जब भी आपका बिल ज़्यादा है तो आप ये ज़रूर देखें कि यूनिट्स कितने इस्तेमाल हुए हैं, और यूनिट्स को चोरी रोकने के लिए ये इस तरह की किट्स हो सकता है मार्केट में पहले भी मौजूद हो, लेकिन ये स्टूडेंट्स ने यहाँ पर बनाई है कि एक मसले का हल जो है वो पेश किया है। एक और हम स्टॉल देख रहे थे यहाँ पर, कुछ जो है वो ख़वातीन ने, कुछ स्टूडेंट्स ने, तालबात ने बनाया। ज़रा उनसे पूछते हैं कि वो स्टॉल क्या है, क्योंकि ये कुछ ज़राअत के हवाले से, और पाकिस्तान में ज़राअत के हवाले से आजकल हम देख रहे हैं कि बड़ी बात भी हो रही है। SIFC के इनिशिएटिव भी हैं। हम ये समझते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पे बंजर ज़मीन ऐसी है कि जिसको जो है वो बहाल होना चाहिए या जिसके ऊपर काश्तकारी होनी चाहिए। ज़रा पूछते हैं, बेटा ये क्या चीज़ है? सर बेसिकली ये 2 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। ये हमारे पास है कंबस्शन चैम्बर। हमारा गोल ये है कि हम लोग जो है स्मोकलेस कोल तैयार करें ताकि हमारे जो इन्वायरमेंट है जिस पे बुरा इफेक्ट पड़ रहा है वो ना पड़े। हमारे जो गोल है उसमें हमारा ये है कि हम लोग जो है डिफरेंट चीज़ें, जिस तरह कि हमारे पास ग्रास हो गई, कोकोनट शेल्स हो गए, जितने भी रॉ मटेरियल है, इस तरह के लिए कि हम लोग कोल तैयार कर सकें। और ये क्या चीज़ है? सर ये है बेसिकली बायो रिएक्टर।
फर्मेंटेशन का हमारा बेसिक गोल है इसमें, और हमें ये है कि हम पाकिस्तान में फर्मेंटेशन को शुरू कराएं और प्रोबायोटिक्स तैयार करें जो कि दुनिया में बहुत ज़्यादा पहले चल चुके हैं। हमारा मेन गोल ये है कि हम पाकिस्तान में ये चीज़ लाएं और बताएं लोगों को कि एंटीबायोटिक्स जो ले रहे हैं लोग उसके साथ प्रोबायोटिक्स का भी इस्तेमाल करें साथ। बेटा ये बनाने का ख्याल आपके ज़हन में कैसे आया? क्या लाहौर की स्मोक को देखते हुए ख्याल आया कि जी स्मोक बहुत ज़्यादा है, भट्टे बहुत चलते हैं, जो कोयले पे बिजली घर बन रहे हैं, उस कैसे ख्याल आया? सर यही हमारा गोल था कि आप देखें स्मोक रेशियो हमारा पाकिस्तान में कितना है, लाहौर में स्पेशली कितना है। हम टॉप रैंक कंट्रीज में आते हैं इस चक्कर में। सो वी वांटेड कि हम कोई ऐसी चीज़ बनाए जो कि इम्पैक्ट करे हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर। देखें जी, मसले का हल जब यूनिवर्सिटीज़ निकालें, मसले का हल जो है वो तलबा निकालने की तरफ जाएं, तो फिर मुल्क को मसाइल से निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उस मायूसी की जिसका हम तस्करा करते हैं कि मुल्क के अंदर शायद कुछ हो नहीं रहा, तो जब आप इस प्रोग्राम को देखेंगे, एक्सपो में नौजवानों के जज्बे को देखेंगे, इनकी कोशिशों को देखेंगे, तो फिर आपको यकीन आएगा कि पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है और ये स्टूडेंट्स जिन्होंने आगे चल के मुल्क की क़यादत करनी है, ये मुल्क के मसाइल को समझते हैं। अभी तक में देखें मैंने सिर्फ 2 चीज़ें आपको दिखाई हैं, इसमें कोई लग्जरी की चीज़ें नहीं है, ये इंसान की बुनियादी ज़रूरत है कि हर फर्द चाहता है कि मेरा बिजली का बिल कम आए, उसको कंट्रोल हो, चोरी ना करे, और फिर जिस तरीके से एनवायरनमेंट के इश्यूज़ हैं, तो इसका मतलब यह है कि मसाइल का इदराक पाकिस्तान में स्टूडेंट्स को है। आगे देखते हैं आगे क्या हो रहा है। हम जब अंदर की तरफ आए हैं, एक्सपो सेंटर के हॉल के कुछ और अंदर आए हैं, तो हमें यहाँ पर एक गैर मुल्की अज़रबैजान का ये झंडा है जो हमें नज़र आया है। तो यहाँ पर जो एक साहब हैं, मुझे लगता है कि ये भी अज़रबैजान से हैं, और ये एक ड्रोन नुमा एक गोल्डन कलर की बड़ी सी मशीन है। ये क्या है? क्या ये फूड डिलीवरी में इस्तेमाल होगी? क्या मसला क्या था, किस चीज़ का इन्होंने हल निकाला है? अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? Assalam, thank you, bro. Thank you. You from Azerbaijan? Yes, we are from Azerbaijan. Okay, what is this? Can you please explain this? All right, no problem. So actually, this is the drone for pollinating the plantations and trees. This is like the solution for just reducing the for increasing the productivity of the crops and helping the farmers to get higher productivity and higher. नाज़रीन, एक और मसले का हल यहाँ पर आ गया है, और मसला ये था कि जो किसान है उसने जो है वो छिड़काव करना है अपनी फसल के ऊपर, या अपनी फसल को कीड़ों से बचाना है, या अपने फसल की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो ये मशीन जो है वो उसको हेल्प देगी, वहाँ पर जाएगी। दिस इज इनोवेटेड बाय यू? Yes, it was designed and the concept design and everything done was done by our team. So we have also developed the software as special app for that. Now we are on the stage of the final product completion. So it will be operated through a mobile app actually? Yes. So you can, for example, if any farmer, maybe inshallah in the future years when we'll grow our business, for example, any farmer in Pakistan would like to use our service. So it will use the app like when you call the taxi, you use some app. It will be something like that. You'll have some app, you'll enter the app and just order some service. The team comes and pollinates your farming area. Okay, एक टीम आएगी नाज़रीन, जब आप ऐप के अंदर इसको बुक करेंगे, ये लेना नहीं है आपको, ये ड्रोन लेके घर पे नहीं रखना किसी किसान को। एक ऐप है जिसके अंदर आप इसकी बुकिंग करेंगे, बुकिंग करने के बाद आप कौन सी सर्विसेज आप जो है वो लेना चाहते हैं, क्या चीज़ अपनी फसल के ऊपर छिड़काव करना चाहते हैं, तो एक टीम आएगी और आने के बाद इसको ऑपरेट करेगी, और फिर ये जो है वो आपकी फसल के ऊपर या जिसकी भी फसल है उसके ऊपर जो है वो जो भी पेस्टिसाइड्स उनका छिड़काव करना है या जिस किस्म का भी छिड़काव करना है वो कर सकेगी। थैंक यू वेरी मच माय ब्रदर, थैंक यू। आगे की तरफ चलते हैं नाज़रीन, देखते हैं मजीद आगे क्या हो रहा है। हॉल के अंदर एक चीज़ हमें और नज़र आई है, ये ज़रा दिखाएं भाई, ये ऐसे लग रहा है कोई माइंस को निकालेगी, पता नहीं क्या करेगी, यहाँ कोई बम शम का चक्कर है, और ये एक हाथ भी हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है जो नकली है भाई, हाथ है, और इसके साथ जो है वो इसका ऑपरेटिव पार्ट जो है नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। क्या चीज़ है भाईजान ये? सर दिस इज बेसिकली ऑल ट्रेन रिकन्फिगरेबल ट्रैक व्हीकल। ये बेसिकली किसी भी किस्म के पिक एंड प्लेस ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए काम आ सकती है। तो हमने ये डेवलप की है, इसके ऊपर एक आप देख सकते हैं कि ग्रिपर लगा हुआ है, तो हमने इसको डेवलप किया हुआ है। फिलहाल इसके ऊपर जो माउंट लगा हुआ है वो आईडी डिस्पोजल के लिए है। अगर ये यूजीवी किसी भी जगह पे जाएगी, ठीक है, वहाँ पे जाके कोई डिटेक्ट करेगी जो आपको फीडबैक आ रहा होगा, और वहाँ से वो
जो माइन है उसको पिक करेगी। और इसको कैसे पता लगेगा कि जिस चीज को ये उठा रही है, पिक कर रही है, वो माइन है? वो बेसिकली उसको इस तरह से पता चलेगा कि इसके ऊपर एक कैमरा फीडबैक लगता है और फीडबैक कैमरा आपके रिमोट को आपको एक्सेस दे रहा होता है। तो इसका जो लाइन ऑफ साइट है वो तकरीबन 800 मीटर्स है। 800 मीटर्स तक ये कहीं भी जा सकती है और कर सकती है। और इन एनी केस अगर इन केस माइन ब्लास्ट भी होती है तो आपकी सिर्फ यूजीवी जाएगी, जो कि ह्यूमन इंसानी जान से बहुत ज़्यादा लेस कीमती। होता क्या था नाज़रीन, पाकिस्तान की बहादुर अफवाज के साथ भी हुआ, दुनिया भर में अफवाज के साथ एक बहुत बड़ा मसला था कि बारूदी सुरंग या आप समझ लें कि ज़मीन में फिक्स बम ऐसे होते थे कि जब उसके ऊपर से सोल्जर गुजरते थे, आम आवाम गुजरते थे या उसको तलाश करने की कोशिश करते थे तो उनके हाथ पाँव उड़ जाते थे। अब इस मशीन के ज़रिए जो है वो इसका हाथ, ये जो हाथ बना हुआ है, ये एक कैमरे की मदद से, सेंसर्स की मदद से ग्राउंड के ऊपर उन तमाम चीज़ों को उठा लेगा कि जो किसी इंसान को नुकसान पहुंचा सकती हैं, और ये एक हाथ की तरह ही काम करेगा। बहुत शुक्रिया जी आपका। हम आगे चलते हैं नाज़रीन, देखेंगे इंसान की जान से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं है। तो अगर नुकसान हुआ भी तो ये गाड़ी जो है वो जो छोटी सी बारूदी सुरंग निकालने वाली गाड़ी है ये तबाह हो जाएगी। आगे चलते हैं जी। एक बलून हमें नज़र आया है, ये क्या बच्चों के खेलने की कोई चीज़ यहाँ पे लगा दी है इन्होंने स्टॉल के नाम पे, क्या किया ज़रा पूछ लेते हैं। इसके नीचे कोई मोटर शोटर भी लगी है। सॉरी भाई, मैंने इसको बच्चों का जो है वो खेलने का कोई वो समझा, लेकिन मोटर देख के मुझे थोड़ी सी संजीदगी महसूस हुई है कि क्या चीज़ है बेटे? ये फिलहाल सिर्फ प्रोटोटाइप है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप डेली रोड पे जाते कितने बिलबोर्ड्स देखते हैं? यार अगर आधे घंटे का सफ़र हो तो मेरा ख्याल है 15-20। और आपको याद कितने रहते हैं उसमें? कोई बहुत अच्छी टैग लाइन हो तो एक आध दो याद रहते हैं। जी यही मसला है, ये आपके ब्रेन का मसला नहीं, बेसिकली इट्स अ विजुअल क्लटर। इतने बिलबोर्ड्स हो गए हैं कि हमें याद ही नहीं रहता हमने कितने बिलबोर्ड्स देखे हैं। तो इसके लिए दुनिया में ऑलरेडी एक चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, एरियल एडवर्टाइजिंग। यू कैन सी, दिखाते जाएं भाई, आप इसको दिखाएं जी। एरियल एडवर्टाइजिंग, तो एरियल एडवर्टाइजिंग के ज़रिए हम इसको फ्लाई करवाएंगे हवा में, रिमोट कंट्रोल के ज़रिए कंट्रोल करेंगे, और कोई भी ब्रांड अपनी प्रमोशन करवाना चाहे तो उसकी प्रमोशन करेंगे जो कि मेमोरेबल होगी, मोर इफेक्टिव होगी और उन्हें ज़्यादा रीच मिलेगी अपने ब्रांड। आप ये समझते हैं कि जब इनोवेशन होगी एक आम सादा बोर्ड के मुकाबले में, जब एक उड़ता हुआ बोर्ड नज़र आएगा या फ्लोट करता हुआ नज़र आएगा तो उसको वो ज़्यादा देर तक याद रहेगा? जी बिल्कुल, इसकी मेमोरेबिलिटी 30% ज़्यादा है आम बिलबोर्ड से। ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑस्ट्रेलियन रिसर्च कह रही है कि इसकी विजिबिलिटी ज़्यादा है और इसकी मेमोरेबिलिटी ज़्यादा है। देखिए नाज़रीन, यहाँ पर भी एक मसले का हल नज़र आया। स्टूडेंट्स ने जो है वो ये बात ज़रूर सोची कि पाकिस्तान में या दुनिया भर में जहाँ भी जाते हैं वाकई सैकड़ों बिलबोर्ड नज़र आता है, याद कोई रहता है, और जो थोड़ा सा इनोवेटिव हो, जिसमें कोई कटआउट्स लगे हुए हों, अगर बिस्किट कोई हवा में लटकता नज़र आ जाए आपको, या कोई बोतल हवा के अंदर जो है वो किसी ब्रांड की नज़र आ जाए तो वो याद ज़रूर रहती है। और ये बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त बात है कि जब थोड़ा सा इनोवेशन होगी, इसके अंदर फ्लोट कर रहा होगा, उड़ रहा होगा, तो वो हमें याद रहेगा।